अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट नरीन है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बड़े इन्फॉर्मेटिव टॉपिक शेयर किए हैं, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि हमें इस टॉपिक के बारे में ये मसला है, ये वाली वीडियो बना दें, या इस टॉपिक के बारे में ये मसला है, हमें ये वीडियो बना दें। तो इंशाल्लाह ताला मैं सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगी। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें एक रिक्वेस्ट आई थी, अगर किसी के खिलाफ कोई जजमेंट पास हो जाती है, कोई डिग्री कोई ले लेता है किसी कोर्ट से, तो हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मसलन जिसके अगेंस्ट डिग्री पास होती है उसे कहते हैं जजमेंट डेटर, और जिसकी फेवर में पास होती है उसे कहते हैं डिग्री होल्डर। अब मसला क्या होता है, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको। अगर हम किसी मनी डिग्री में उसको एग्जीक्यूट करवाना हो तो उसका क्या तरीकाकार है। सबसे पहले जब एक डिग्री पास हो जाती है, डिग्री पास होने के बाद सबसे हम देते हैं 2137 की एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट में। उससे क्या होता है कि उस पर्सन को नोटिस जारी हो जाते हैं। अगर वो बंदा नहीं आता तो उसकी जो बेलेबल वारंट इशू होते हैं, उसके बाद उसके नॉन बेलेबल वारंट इशू होते हैं। ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद भी अगर नहीं आता तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को ढूंढा जाता है और उसको अटैच किया जाता है। अगर उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको कोई बैंक अकाउंट मिल जाए, उसको सीज कराया जाए, या फिर अगर ये सारे मामला जो हैं इन मामला को भी ढूंढ के कोई उसकी नहीं चाराजोई हुई, कोई भी हम डिग्री को जो एग्जीक्यूट हम प्रॉपर तरीके से नहीं करा सके, मनी डिग्री को, ये मैं बात कर रही हूँ मनी डिग्री की, नॉट एनी अदर डिग्री जिसमें हमें पर्सन से अपने पैसों की रिकवरी चाहिए होती है। किसी के खिलाफ कोई मनी डिग्री पास हो गई है, मसलन उस बंदे ने आप लोगों को डिग्री होल्डर को पेमेंट करनी थी पैसों की, और उसके खिलाफ जो है वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख कितने भी पैसों की जो है वो डिग्री पास हो गई है। आप लोगों को नहीं पता होता कि उसको रिकवरी कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को तरीके बता दिए कि हमने 2137 की एप्लीकेशन फाइल करनी है एग्जीक्यूशन में। उसके बाद उसी एप्लीकेशन में उसके जो है उसको नोटिस इश्यू होगा। अगर वो नहीं आता तो उसके बाद उसकी अवेलेबल वारंट, फिर नॉन अवेलेबल वारंट, फिर उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसको हम अटैचमेंट कहते हैं, जिसको हम लॉ में कुर्की का भी नाम देते हैं कि कुर्की भी हो सकती है। अगर वो फिर भी नहीं आता, कहीं पे भी नहीं मिलता, नहीं रिस्पॉन्ड करते कुछ लोग इंटेंशनली कि ठीक है जब तक हमारी जान छुट्टी रहे, उसी को प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस बंदे को जो है सिविल इम्प्रिजमेंट के लिए हम जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सिविल इम्प्रिजमेंट दी जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा सिविल इम्प्रिजमेंट है वो 1 साल हो सकती है, 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। फ़र्ज़ करें एक बंदे को उसकी कुछ भी नहीं मिला और उसे सिविल इम्प्रिजमेंट हो गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होती है। अगर उस बंदे ने 1 साल सिविल इम्प्रिजमेंट गुजार लिया है तो लोगों का ये लगता है कि हमने जी अब सिविल इम्प्रिजमेंट गुजार लेंगे तो चलो हमारी जो लायबिलिटी से वो हमारी जान छूट जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उससे सजा गुजार भी लिया तो उसको जो अपने फ़राइज़ हैं उसको सर अंजाम देना है। जो उसके खिलाफ मनी डिग्री पास हो गई है उसको हर हाल में एग्जीक्यूट करवाना है। अब जो कि जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है, और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसा कि लॉ में भी जिद्दत आ रही है टाइम के साथ साथ। जैसा कि मैं आपको बताऊं, अब लोगों का आईडी कार्ड जो है वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जो बैंक अकाउंट है, हर बंदे का, आजकल तो हर नॉर्मल से बंदे का भी बैंक में अकाउंट है, और आईडी कार्ड हर किसी के पास रखना वैसे बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है हमारे लॉ में भी। और अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है तो वो उसका पासपोर्ट होता है। जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, अब हमें करते क्या है, अगर जो पिछले सारे मैंने वेज बताए हैं, अगर उनमें से हम किसी भी तरह से कोई रिकवरी नहीं कर पाते या किसी भी तरह से उस बंदे को काबू नहीं कर पाते जिसके खिलाफ कोई डिग्री पास हुई है, मनी डिग्री पास हुई है, तो हम उस बंदे का फिर आईडी कार्ड ब्लॉक करते हैं। आईडी ब्लॉक करने की एप्लीकेशन सेम उसी कोर्ट में देते हैं जिसमें हमने एग्जीक्यूशन फाइल की होती है। और वो कोर्ट क्या करती है, वो नादरा के चेयरमैन को एक लेटर लिखती है कि इस बंदे का जो है आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। आईडी कार्ड ब्लॉक होने से होगा क्या कि वो बंदा अपने आईडी कार्ड को कहीं भी यूज़ नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके से। अगर उसमें कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो वो नहीं कर पाएगा, और उसकी मजबूरी होगी कि वो कोर्ट में आएगा ही आएगा। दूसरा हमारे पास हल है कि उसका अकाउंट सीज करा सकते हैं। बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट हम पहले भी करवा सकते हैं और इस टाइम पे भी करवा सकते हैं अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर कोई बंदा, ये किसी की गलत फहमी है कि बंदे के खिलाफ कोई बाहर रह रहा है और उसके खिलाफ कोई मनी डिग्री पास हो गई है, या किसी बंदे ने बाहर भाग जाना है, तो उसको ये लग रहा है कि मैं तो भाग जाऊंगा कुछ अर्से में तो ये मुझे नहीं पकड़ सकेंगे, तो हम उसका फौरी तौर पे पासपोर्ट जो है उसको ECL में नाम डलवा सकते हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे कोई एंट्रेस करेगा या एग्जिट करेगा या एंट्रेस करेगा तो उसको फौरी तौर पे जो उसका ECL में नाम डला होगा तो उसको वहीं पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सारे तरीकाकार हैं एक डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के। इन सब तरीकाकार से ये स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से चलते हैं और किसी न किसी तरीके से इंशाल्लाह ताला जो रिकवरी हो जाती है। अगर नहीं भी हुई, फॉर एग्जाम्पल ये सारे तरीके हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, तो आपकी डिग्री जो है वो सैनिटाइज कर दी जाती है। जब तक आप किसी को उसके कोई प्रॉपर्टी को इन्फॉर्मेशन या उस बंदे को कहीं से भी ढूंढ के ले आए, वो ताहयात वो चलती रहती है। जब तक वो डिग्री एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो उसके बंदे के फ़राइज़ पूरे नहीं होंगे, वो डिग्री किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होगी, उस बंदे के फ़ज़ाइल से वो दस्तबरदार नहीं हो सकता। लॉ में किसी तरह की उसको छूट नहीं दी गई, उसको हर हाल में जो अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देना ही देना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।